कोठी में डाल रही है वो सो जाए धैर्य थोड़ा सा माटी लगा आदमी को बाकी तू तो है ना तू ढोला ना धैर्य तू मर जाते विश्वास मानना अगर हम जाने छोड़ अगर हम जाने कोई तोरे कोठी में इधर ना लाए और आप पैदा हुई इधर हाथ बुलाहा और आप पैदा हुई है जो झांका नहीं देते भारत चला बिना एक लीटर पानी हीरे कोई नहीं जाते विश्वास माना अगर हम जाना कोई ये तरह ना लाए और आप पैदा हो गया विश्वास माना बाकी हम कोई झांका मेरा गुस्सा किसी पर मत दिखाइए सब तकलीफ नहीं तभी ठीक होगी खाने नहीं रहेंगे अगर आप लोग को खाना है तो आप स्वयं आके खाइए ज्यादा मेरी का कमाल हो रहा है मैं उसे कुछ कमाल पर नहीं जा रहा हूँ बिटिया खाइया एक दिमाग खराब हो जाए एक दिमाग खराब हो गया एक खाली एक बेहा नजर आएगा एक बेहले चाहे माटी में कमारे चाहे दुआ चाहे लेके रखा है एक बीमारी तो हाथ पर मर के पता है कुछ नहीं पूछता क्या बोल रहे थे कहिया चुप कहिया क्या बोल रहा था साले यार के बाद अगर घर में कोई बात होती है तो फौरन मुझे बताना हम तो बताई तो हो पेला गई ना बताई तो पेला गई बताई तो नाइट पेला गई इतना याद रखना अगर घर में आज के बाद कुछ भी होता है तुरंत फौरन मुझे बताना ठीक है ठीक है घर का काम देख स्वामी जी घबरा नहीं एक मेरा और मेरी हथेली दोनों सुधर जाएंगे मुझे भी विश्वास है और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सुनिए मेरी बात तो और अभी तक क्या कहना चाहती हो रही है अरे जरा मेरे विषय में सोचा है आखिर मेरा क्या होगा मेरी बात सुन
अगर किसी की बात नसीबी तो भी मैं तो अरे छोटी की भी रह जाए। जवा देश का दुश्मन कैसे गुजारा सताई बाहु बेटी जा रही। गुजारा सताई बाहु जे करे घर में दो बेटी उनका बुरा है। आप लोग ये सोचत होगा कि ये बूढ़ा इंसान कौन है। बाबूजी हमारा नाम राम गरीब और हम गाँव बेला फूट के रहने वाले। बाबूजी बेटवा श्री राम काका राम राम। बहुत चौड़ा है, काजे समझ ले। राम राम बेटवा श्री राम। काका तू जाना कहा बेटवा कि हमारे दो बच्चे हैं। जाना हो काका, जब हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी हमारे पत्नी जी का स्वर्गवास होना था। काके दुनिया छोड़ चले गए काका। हाँ बेटवा, लेकिन बड़ी दुख की बात ही बा कि हमारे बड़ी बिटिया जेके नाम गीता बा काका। अरे बेटवा जेके नाम रमेश बा काका। लेकिन कभी तरह अपने बड़ी बिटिया गीता तो बियाह कर दे बेटवा काका। लेकिन दुख की बात ही बा कि आज 2 साल हो गया
अपने वृंदावन पार्वती हत्या की बेटवा प्रेम के साथ अपने गीता ब्याह कर दी लेकिन बेटवा ब्याह कौनो मांग रही लेकिन जब अपने गीता बिटिया था बुलावे गए है यदि जब आ रहे गए बेटवा तो हमारे संथी पार्वती भक्ति हाथ से ये कह कि हे राम गरीबवा अगर जब तक दहेज के रूप में 50,000 रुपया न देवे तब तक तोर बिटिया गीता विदाई किया से ना हो की मांग करने लगे। हे बिटवा काका हर बुढ़ाई अवस्था कहाँ से 50,000 रुपया पाए बिटवा जानना काका कि अपने गीता बिटिया का बुढ़ाई के लिए बिटवा काका मैं जानता हूँ काका गरीबी आप झेल रहे हैं गरीब का हाल वही जानता है जो गरीबी पाला हो काका कहा गया है गरीबी भरी बेमुरवत होती गरीबी भरी बेमुरवत होती गरीबी में काफी नसीहत होती गरीबों को जग में गुजारा नहीं है काका कोई श्री राम काका ये तक तो बात ठीक है बेटवा लेकिन हमारे संदीप पार्वती भक्ति अपने दीवारे से हमका गाड़ी देके और धक्का मार की भगाई थी बेटवा कोई दुख की बात काका लेकिन हमारे एक बेटवा श्री राम काका रमेश गाहे ड्यूटी करे मजदूरी करने गए अगर आ जाए तो उससे क्या तोरे बाबू तो का याद करता है ठीक है काका गए मजदूरी करने समय हो गया है रमेश भैया में हाथ करके मजदूरी करके वापस आते होंगे काका बैठे थोड़ा रमेश भैया का इंतजार किया जा। हाँ बेटवा तू जानता है कि अब हमारे दोनों भरोसा है कि हम कैदी नहीं बेटवा हमारी तबीयत खराब रहा मैं जानता हूँ काका और बैठो थोड़ा दोस्तों मेरा नाम रमेश है मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ शाम को जो कुछ मिलता है बाबूजी की दवा लेकर के आता हूँ लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि दिन पर दिन बाबूजी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज बाबूजी से ये पूछूंगा कि मैं इतना परेशान होने पर भी आप उदास रहते हैं तो मेरा जीना ही बेकार है बाबूजी आज ये बात जरूर पूछूंगा कि आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं बाबूजी चलता हूँ बाबूजी के पास उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है भैया राम राम भाई भैया और भाई या आप मजदूरी करके आ गए हैं। हाँ मेरे भाई बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है क्या दवा लेकर आए हो? मैं बाबूजी के लिए दवा लेकर के आया हूँ चलो बाबूजी के पास आज बाबूजी से ये पूछेंगे वरना कि बाबूजी हमेशा उदास क्यों रहते हैं मेरे भाई कभी कुछ बताते नहीं है आप पिताजी से आज पूछ जाएगा क्या करो क्या करेगा पिताजी आप मुझे कभी बताते नहीं है। हाँ मेरे भाई आओ पिताजी के पास भैया चलो बाबूजी के पास चलते हैं बाबूजी आइए बेटा आप
आपसे कुछ कहना चाहता है बाबूजी। बिटुआ रमेश बाबूजी क्या कहा चाहता है बिटुआ पूछा। सुनूंगा बिटुआ। सुनिए बाबूजी, मैं बता रहा हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ। बाबूजी बिठोरा की बात क्या है? मैं आए दिन आपके लिए दवा लेकर के आता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि आप किस तरह से उदास रहते हैं। बोलिए बाबूजी क्या बात है? क्या मुझसे नहीं बताओगे? तू जाने चाहता है? हाँ बाबूजी, कि हमेशा देखा और काम आंखों से बरसात होते तो बिठवा आज तो से जरूर बताओ बिठवा। बोलिए बाबूजी। तो मत पूछो तू जाने चाहता है ना? तू जानता है बिटवा कि जब अपने गीता बिटिया का ब्याह करे बिटवा, हाँ बाबूजी, तो ब्याह में कौनो दहेज के मांग नहीं रही बिटवा। अब क्या हुआ बाबूजी? लेकिन जब हम अपने गीता बिटिया के आने के ये बुलाएंगे तो हमारे संदीप पार्वती हतीन हमसे यह कहेंगे, हे आप गरीबुआ, अगर जब तक दहेज के रूप में 50,000 रुपया न देवे तब तक तोरे बिटिया की विदाई किया से ये तक ठीक है बेटवा, लेकिन हमारे संदीप पार्वती भक्ति अपने दरवाजे से धक्का गाली दे के धक्का मार के भगाई थी बेटवा। आज 2 साल हो गया
हमारे गीता बिटिया एक दिन हमारे घरे नहीं आई। बाबूजी, यही तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बाबूजी जाते और लौट के खाली हाथ वापस आते और ये कहते हैं कि मेरी बहन खुशहाल है। आज तक आपने ये नहीं बताया कि मेरी बहन दहेज के लिए सताई जा रही है। बाबूजी, आज आपने अपने बेटे को इस कानून समझा के इस बात को बताया तो मेरी बात सुनी। बाबूजी, और मेरी जमीन को खेती दीजिए, मेरी बहन को बुला लाइए। अगर मेरी बहन और आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तो बहुत जमीन जायदाद आ जाएगी। बाबूजी, मैं आपके बाबूजी, मेरी बात को बोलो। तू जानता है बेटुआ,